हम एक छोटे शहर में थे, वहां हर व्यक्ति चलाता था 12 साल की उम्र में, तो हम भी चलाते थे। तो 12 में सीखा, पैर नीचे नहीं लगते थे। तो जब घर पहुंचते थे हम पहले हॉर्न बजाते थे, कोई बाहर आके रोकता था स्कूटर को कि उतर जाए उससे। हम ब्रेक लगाते थे, बड़े भाई रोक लेते थे कि चलो उतर जाओ स्कूटर से। हम वैसे चलाते थे स्कूटर 12 की उम्र में। तो मुझे सिखाया था मुझसे जो नेक्स्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, 2 बड़े भाई हैं, तो जो बीच वाले भैया उन्होंने सिखाया था। बड़े विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि उनके साथ मुझे लगता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि वो बहुत विनम्र हैं, बहुत अंतर्मुखी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, बढ़िया सिखा दिया, और मैं फर चलाने लगा स्कूटर। जब 15-20 दिन हो गए, तब बड़ी हिम्मत करके मैंने बड़े भैया को बताया कि भैया मैंने स्कूटर सीख लिया है। बोले अच्छा चलो देखते हैं। बड़े भैया वैसे ही जैसे बड़े भैया होते हैं, पिताजी की फोटोकॉपी। तो वो पीछे बैठ के बोले चलाओ। अब 15 दिन का मेरा अभ्यास ठीक ठाक था स्कूटर का, और मैं छोटी गलियों में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके सब चला चुका था, वीडियो गेम जैसा। अब मैंने स्टार्ट किया क्लच। आज की जनरेशन पता नहीं क्लच गियर समझती होगी या नहीं, क्योंकि आजकल तो वो जो आप समझते हो तो बटन दबाया और झूम के चल पड़ा। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पहले स्टार्ट करना अपने आप एक प्रोसेस था, किक मारनी पड़ती थी, फिर क्लच दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना, उसी गति से स्पीड देनी है। उनका बैलेंस बहुत जरूरी होता था। बैलेंस ना बने तो या तो आवाज रेस की बहुत तेज आएगी अगर रेस ज्यादा तो, नहीं तो घच 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 करके रुक जाएगा स्कूटर। अब बड़े भैया पीछे बैठे हैं, घच 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 रुक गया। भैया बोले यही सीखे, मैंने कहा 1 मिनट रुकना। फिर ठीक किया, फिर स्टार्ट किया, फिर घस घस गया। 3 4 5 बार घस घस हुआ। तो भैया बोले अभी नहीं, छोटे हो। वो जैसे ही पीछे बैठे मेरा स्कूटर बंद हो जाता था। मेरी हालत कुछ कुछ आज वैसी है। जिनसे सीखा है उनके सामने बोलना है, और मैं इसलिए जानबूझ के वहां देख नहीं रहा हूँ कि वहां भैया बैठे, वरना घस 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 हो गए मेरी गाड़ी रुक जाएगी। और मैं क्यों वहां देख के क्यों बोलूंगा? तो मैं तो इस भाव से देख रहा हूँ कि जैसे शुतुरमुर्गी मुद्रा कहते हैं कि जैसे बिल्ली और कबूतर के बारे में कहते हैं, जब कबूतर बिल्ली को देखते हैं, कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और कहते हैं बिल्ली नहीं है। तो कुछ कुछ मैं उसी मुद्रा में आज हूँ। उन 3 महीनों में क्या हुआ, असली सवाल ये है। सर ने बड़े विनम्रता वाले भाव से एक इंटरव्यू में कहा कि बरगद के पेड़ में पानी मैंने दिया था थोड़ा सा, इतनी ही मेरी भूमिका है। यह बात सही है कि किसी व्यक्ति के किसी के जीवन में भूमिका दरअसल इसी तरह की होती है कि किसी को आपने पानी दिया, खाद दी, न्यूट्रिएंट्स दिए, ये भूमिका हो सकती है। सवाल यह है कि पानी कब दिया था, तो कितना दिया था, और पानी केवल पानी था, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी शामिल थे। वो पानी उस समय मिला जिस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सूखा पड़ा हुआ था, जब जड़ें सूख चुकी थी। सूख क्या गई थी, गीली हुई ही नहीं थी कभी। और उस समय जब पहली पानी की बौछार अंदर पड़ी तो लगा अच्छा पढ़ाई ऐसे भी होती है, पढ़ाई में समझना भी होता है, साहित्य का संबंध इतिहास से भी होता है, फिलॉसफी से भी होता है, सोशियोलॉजी से भी होता है, इकोनॉमिक्स से भी होता है। इकोनॉमिक्स तय करती है कि साहित्य कैसा होगा किसी देश का, किसी समाज का। और तब समझ में आया कि अलग अलग विषय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स नाम के हैं, दरअसल तो एक ही चीज को पढ़ने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसलिए जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी है, मैंने पहली बार जहां से सीखी वो सर से सीखी। सर कोई भी विषय पढ़ाते थे तो लगता था कि ऐसे चक्षु कि नई कविता या छायावाद। और मैं उस समय लिखने की स्पीड मेरी ऐसी थी कि मैंने सिर्फ एक एक वाक्य लिखा हुआ है, आज तक रखा हुआ है रजिस्टर मेरे पास। यहाँ तक कि सर ने बीच में छींका भी तो मैंने वो भी लिख दिया कि छींका, शायद कोई खास वजह से आई हूँ यहाँ पर, बाद में रिवीजन में आसानी रहेगी। मजाक भी किया, साइड में मजाक भी लिख लिया कि मजाक को कोई लिंक होगा इसके साथ, तो मजाक भी रहना चाहिए। कई साल तक मैंने वो विषय पढ़ा, वो रजिस्टर्स पढ़े। JRF सब होने के बाद पहली बार मुझे साहित्य समझ में आया। अब सीधा योगदान मैं कहूँगा तो
मेरा पहले अटेम्प्ट में सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तो एक मोटा कथन में सिलेक्शन हो गया। सूक्ष्म कथन ये है कि 2 वैकेंसी मैसेज मेरे पास हिंदी साहित्य पे 699 पेपर। अगर मैं यही कहूँ कि मेरा उन दोनों विषयों से सिलेक्शन हो गया तो ये अधूरी बात है।